नमस्कार सभी को. हेलो एव्हरीवन, मैं हूं चित्राली वांदे. मी समरा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th ईयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपुर महाराष्ट्रमधला आहे. सो बेसिकली ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपको हॉस्टल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसा मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताऊंगी. लाइक इफ़ यू वांट, लाइक ये एक्स्ट्रा है, लाइक आप इसको अगर रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. इफ़ यू कैन अफोर्ड, ऐसा नहीं कि लेना ही लेना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया में जो स्विचेस होते हैं, एक रूम के अंदर सिर्फ एक स्विच बोर्ड होगा या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो. ठीक है, ये सच मत है, ये सही चीज़ें हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्टल काफ़ी पुराने हैं. ठीक है, तो आप लोग हमेशा एक या दो स्विच ही देखेंगे एक रूम में, तो वहाँ से आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा. प्लस रशिया के जो स्विच होते हैं उसमें आपका चार्जर जाएगा नहीं, तो उसके लिए आपको 2 पिन या फिर वो खरीदना पड़ेगा, यूनिवर्सल अडेप्टर. ठीक है, तो यूनिवर्सल अडेप्टर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, या आप यूनिवर्सल अडेप्टर खरीद ले. इसके बाद आपका सेकंड मोस्ट इसेंशियल यूनिवर्सल अडेप्टर तो आपको लेना है पहला. ठीक है, ये मस्ट है. उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर मान लीजिए आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप यूनिवर्सल अडेप्टर से उसे चार्ज कर सकते हैं. मॉस्को के एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, अदरवाइज अगर आप पावर बैंक अगर कैरी करना चाहते हैं तो आप पावर बैंक भी कैरी कर सकते हैं, बट पावर बैंक भी उतना चलेगा नहीं क्योंकि ठंड में बहुत जल्दी बैटरी उतरती है. हाँ, उसके बाद सेकंड मोस्ट इसेंशियल है आपका इलेक्ट्रिक टिफ़िन. आप इलेक्ट्रिक टिफ़िन अगर कैरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक टिफ़िन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मीशो पे आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा. ठीक है, बहुत बार हमें क्या होता है कि आदत होती है घर पे बहुत गरम गरम खाना खाने की, एंड अगर वहाँ पे आपको ठंडा खाना मिलेगा तो उतना खाने का इच्छा नहीं होता. तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिक टिफ़िन ले सकते हैं. आप इसमें जो भी खाना है बचा हुआ उसमें रख भी सकते हैं, एंड उसको गर्म करके जब आपको खाना है तब आप यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि हमारे घर में बचा हुआ खाना मम्मी एक टिफिन में निकालती है, फिर उसको गर्म करती है, बट वहाँ पे हमारे पास इतने बर्तन नहीं होंगे. हम कुकर में ही सब्जी बनाएंगे, कुकर में ही चावल बनाओगे, कुकर में ही दाल बनाओगे. तो इसीलिए तो एक आपको अगर आपको कैरी करना है तो आप इलेक्ट्रिक टिफिन कर सकते हो. अगर आपको बहुत ही पेनफुल पीरियड पेन्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, तो अपने साथ इलेक्ट्रिक बैग या फिर हॉट वाटर बैग वहाँ पे मिलता है. बट इलेक्ट्रिक बैग रशिया में बहुत महंगा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है. तो आप इलेक्ट्रिक बैग भी कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग. ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी. इसके बाद एक्सटेंशंस, मैंने आपको बता दिया कि एक्सटेंशंस आपको कैरी करना ही चाहिए. इसके अलावा एक बेडशीट अगर आप कैरी करते हैं तो सही है. इसके बाद 4 से 5 स्पून कैरी करना, क्योंकि 2 से 3 तो चोरी हो जाएंगे, तो दो एक्स्ट्रा अपने पास रखना. ठीक है, एंड अपनी एक खुद की प्लेट, जितनी लाइट वेट हो सको, जितनी चीज़ें लाइट वेट खरीद सको उतनी लाइट वेट उन्हें रखना. ठीक है, इसके बाद अपना एक कॉफ़ी पीने के लिए या फिर चाय पीने के लिए एक मग खुद का पर्सनल होना चाहिए, ताकि तुम किसी को बोलो नहीं कि दे दो करके, तो अपना खुद का लेके जाना. उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा एस्थेटिक वाला शौक है तो यू कैन कैरी टम्बलर. ठीक है, जिसमें से कॉफ़ी लीक ना हो, ऐसा वाला. ठीक है, क्योंकि तुम अगर मान लो सुबह कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की आदत है तो तुम्हें गरम गरम लेट हो जाओगे, कॉफ़ी बना ली तुमने तो पीने का टाइम नहीं मिलेगा. तुम्हारे पास अगर टम्बलर रहा तुम उसमें डाल के, या फिर वो जो जिसमें कॉफ़ी चाय गर्म रहे वैसा वाला कप. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे भी एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ. अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदे, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये टम्बलर या फिर एक जो कैरी करने वाला है, कॉफ़ी कैरी करने वाला जो है, कॉफ़ी वाला मग. इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं कि आपको क्या और कैरी करना चाहिए. तो नेक्स्ट आपको लॉन्ड्री बैग कैरी करना चाहिए. लॉन्ड्री बैग मतलब क्या होता है कि आपको कबर्ड मिलती है रशिया में, आपके हॉस्टल में आपको कबर्ड मिलेगी जहाँ पे आप अपने कपड़े रखोगे. बट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अच्छे कपड़े, मतलब जिन्हें आपने नहीं पहना है, वो जो जिन्हें पहना है वो कपड़े मिक्स हो जाते हैं. तो इसलिए हमेशा अपने साथ आपको लॉन्ड्री बैग रखना चाहिए. गारमेंट्स के लिए अलग लॉन्ड्री बैग रखो, एंड एक दूसरा लॉन्ड्री बैग अलग रखो, जिसमें आप जैसे एक कपड़े 2 बार पहन लिए तो आपने उसमें डाल दिए, क्योंकि जैसे ही वॉशिंग मशीन मिलेगी फिर आपको ढूंढते नहीं रहना पड़ेगा कौन सा कपड़ा डालना है. अगर तुम्हें कैरी करना है तो आप कैरी कर सकते हैं. इसके अलावा आपको एक अलग सा बैग कैरी करना चाहिए जो जिसमें आप नहाने वाला सामान ले जाओ. ठीक है, आप मेरे आने वाले वीडियो में देखेंगे, मैंने खुद नागपुर से DIY से लिया है. डीमार्ट में भी आपको सस्ता मिल जाएगा. ठीक है, तो एक वॉश बैग बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, जिसमें आप बाथरूम जाते हो चीज़ें कैरी करोगे. फिर उसका बीच वाला सेट है, उसमें आप सारा शैम्पू, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल उसमें कैरी कर सकते हो. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैग को आपका नीचे से ऐसा जर्क बैठेगा, क्योंकि बैग पटकते हैं वो लोग, तो वो ढक्कन खुल जाएगा और पूरा शैम्पू फैल जाएगा. जितनी भी लिक्विड आइटम्स या फिर जितनी भी बॉटल वाली चीज़ें हैं उन्हें नीचे से जर्क बैठेगा तो वो खुल जाएगा. तो उन्हें हमेशा सेलो टेप से उसका कवर फिर से, भले ही पैक्ड हो फिर भी पैक करके लेके जाए. अचार आप अपने घर का निकाल के एक बर्तन में लेके, एक डिब्बे में, कंटेनर में लेके जाएंगे, उसका ऑयल लीक होगा, उससे आपके कपड़े गंदे होंगे. तो घर का अचार अगर करना है, कुछ भी कर लो, कैसे भी पैक कर लो, लीक होगा ही. या तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी करना, या तो फिर विकत का, या फिर दुकान से खरीद के अचार ले लेना. ठीक है, ध्यान रखना. एंड अचार एंड ठेचा,
यू मस्ट कैरी, दीज आर द मस्ट थिंग्स, ठीक है। कैसा भी खाना हो तुम्हें अच्छा ही लगेगा इनके साथ। बस और क्या है। इसके अलावा स्पून्स का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ हॉस्टल की इसेंशियल्स चीज़ें हैं। एक और चीज़ें मैं बता दूं, आयरन, इस्त्री, प्रेस मत कैरी करना, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी सस्ती मिल जाती है। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, यहाँ पे आप जो ये इलेक्ट्रिक केटल देख रहे हैं ये एक्चुअली सस्ती मिलती है इंडिया में। ये मतलब मीशो पे, मैंने जनरली जो चीज़ें मुझे खरीदने की इच्छा थी और जो बाकी जगह पे बहुत महंगी थी वो मुझे मीशो पे ही सस्ती मिली, ठीक है। तो 600-700 रुपये में तुम्हें ये केटल मिल जाएगी। और ये सेम केटल रशिया में भी मिलती है, बट 2300 की ये केटल है। अब इस केटल में तुम कुछ भी बना सकते हो, लाइक मैगी एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। पानी गर्म कर सकते हो, अंडे उबाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये केटल मुझे अच्छी लगी। अगर बहुत लाइट वेट है, अगर वैसे तो केटल नहीं कैरी करना चाहिए, बट अगर आपको कैरी करना है तो आप ये वाला केटल कैरी करो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि केटल आप रूम में यूज़ नहीं कर सकते। केटल की अगर आपकी दिख गई तो वो आपकी केटल उठा के लेके जा सकते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ रहेगी वहाँ की। इसीलिए अगर आप केटल यूज़ करते हैं तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आपको केटल कैरी करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि इससे आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल गई हो। एंड एक और मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगी कि कौन सा सामान कौन से बैग में रखना है, ठीक है, ताकि आप गलत सामान में गलत बैग में गलत सामान रख के आपको टाइम पे बैग खुलना ना पड़े। दैट्स इट। अगर अब तक के सब्सक्राइब नहीं करा ना, पहले सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।